नमस्कार। सुशांत सिंह राजपूत मामले में दिन ब दिन नए नए डेवलपमेंट होते चले जा रहे हैं और वो ऐसे डेवलपमेंट हैं जो बहुत तकनीकी पेच में फंस गए हैं। 4 अगस्त को बिहार सरकार ने इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की संस्तुति कर दी और 5 तारीख को इसमें केंद्र सरकार ने ये कहा, तुषार मेहता जो उनके एडवोकेट जनरल थे, उन्होंने ये कहा कि साहब हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं, यानी कि केंद्र सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। तो ये पूरा मामला अब सुप्रीम कोर्ट में आ गया था कि सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ और अभी कितने तकनीकी पक्ष हैं इसके, इन सब बातों पर बात करने के लिए हमारे साथ है सुप्रसिद्ध वकील आभा सिंह जी, जो आभा सिंह बहुत चर्चित रही हैं और खासतौर से सलमान खान के मामलों से लेकर के। और इसके अलावा आभा सिंह जी का एक और व्यक्तित्व है, चेहरा है, जो महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा काम करती रही है महाराष्ट्र में। आभा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अब ये मामला किस तकनीकी पेच में फंसा है, क्योंकि मामला आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी, उसकी सुनवाई हुई भी है और उसके बाद में खासतौर से बिहार सरकार द्वारा सीबीआई जांच की संस्तुति करने और केंद्र की संस्तुति स्वीकार करने के बाद ये माना वैसे भी जा रहा था कि अगर नीतीश कुमार ने सरकार ने सीबीआई जांच की संस्तुति की है तो पहले से शायद केंद्र सरकार या गृह मंत्री अमित शाह या बात करी होगी निश्चित रूप से और उसके तकनीकी पक्ष को देखा होगा। ये भी माना जा रहा था कि सीबीआई जांच का अर्थ है कि नहीं है, कई लोग उसका मान रहे थे कि वो बड़ी नहीं हो सकती क्योंकि उसका कार्य क्षेत्र बिहार नहीं है बल्कि जहाँ घटना हुई है वहाँ मुंबई में है या महाराष्ट्र में है। तो इन दोनों की पुलिस, एक तरह से ये मामला जो है महाराष्ट्र पुलिस वर्सेस बिहार पुलिस हो गया था। तो अब किस तकनीकी पक्ष में है आप क्या समझती हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने रिया चक्रवर्ती को कोई सहूलियत नहीं दी, रिया चक्रवर्ती ने याचिका दायर की थी कि बिहार का जुरिस्डिक्शन नहीं बनता है और चूंकि सुशांत राजपूत का केस जो है मुंबई का है, मुंबई पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तो बिहार पुलिस को रोका जाए और ये केस जो है बिहार पुलिस से लेके जो है सिर्फ मुंबई पुलिस को दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कोई रोक नहीं लगाई और रिया चक्रवर्ती को जो है ये भी नहीं कहा कि इसमें उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिहार पुलिस अपनी कार्रवाई चालू रख सकती है। तो इसका मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने गलत नहीं ठहराया बिहार पुलिस की एफआईआर को। नहीं तो अगर चाहता तो सुप्रीम कोर्ट उसको गलत कह सकता था और ये कह सकता था कि रिया जो ये एफआईआर लिखी गई है बिहार में, इसको मुंबई ट्रांसफर किया जाता है और मुंबई पुलिस इसमें कार्रवाई करेगी। लेकिन ये ना बोलने से ये बात साफ हो जाती है कि आज की तारीख तक बिहार में जो कार्रवाई बिहार पुलिस कर रही थी वो सही है और आगे तक करती रहेगी। लेकिन बिहार ने चूंकि लिख दिया है कि सीबीआई को ये केस ट्रांसफर कर दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट के सामने तुषार मेहता जी ने साफ कह दिया कि सीबीआई ये केस को लेने को तैयार है। तो जिस दिन सीबीआई ये केस बिहार से ले लेगी उस दिन से बिहार का जो इन्वेस्टिगेशन है वो सीबीआई करना शुरू कर देगी। लेकिन अगर जब तक ये नहीं लेती तब तक बिहार पुलिस इसमें कार्रवाई करती रहेगी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र पुलिस पर नाराजगी जाहिर की कि आपने एक आईपीएस अफसर को कैसे क्वारंटीन कर दिया, वो कॉल ऑफ ड्यूटी के लिए आया था तो उसको आपको नहीं करना चाहिए था। तो ये एक बात हो गई। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने क्योंकि अब ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि महाराष्ट्र सरकार अपना जो इन्वेस्टिगेशन है अगर सीबीआई को देने को नहीं रजामंदी कर देती है तो फिर क्या होगा, क्योंकि अभी इस पक्ष को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई नहीं करी है और सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है, 3 दिन का समय दिया है। उसने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि 3 दिन में एफिडेविट दाखिल करे महाराष्ट्र सरकार, जिसका मतलब महाराष्ट्र पुलिस हो गया, जिसमें उसने कहा है कि महाराष्ट्र पुलिस ये दिखाए कि वो इतनी प्रोफेशनल है, वो काबिलियत से ये इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। साथ ही साथ बिहार पुलिस एफिडेविट दाखिल करे और तीसरा एफिडेविट के सिंह जो सुशांत राजपूत के पिता हैं जिन्होंने ये एफआईआर दाखिल की, उनको भी एक एफिडेविट दाखिल करना है और अगले हफ्ते इसकी सुनवाई होगी जिसमें सुप्रीम कोर्ट अग्री करेगा, ऑर्डर करेगा कि महाराष्ट्र में जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है उसको भी सीबीआई को दे दिया जाए, या क्योंकि अब अगर बिहार का इन्वेस्टिगेशन सीबीआई करती है और मुंबई में तो फिर सीबीआई अपने आप नहीं आ सकती, तो फिर वो इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह से हो नहीं सकता। तो ये सबसे बड़ी टेक्निकल अड़चन है कि अगर बिहार का इन्वेस्टिगेशन सीबीआई ले भी लेती है और मुंबई में महाराष्ट्र नहीं देता
तो फिर वो इन्वेस्टिगेशन हो नहीं सकता सही ढंग से। तो अब जहां तक लगता है कि जब अगली सुनवाई होगी, जब ये तीनों लोग एफिडेविट देंगे, तब सुप्रीम कोर्ट साफ साफ आदेश देगी कि महाराष्ट्र का इन्वेस्टिगेशन भी सीबीआई को दिया जाता है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि पूरी की पूरी सुई जो है वो अब निर्णय जितना भी है वो सुप्रीम कोर्ट को करना है कि सीबीआई जांच की जा सकती है, सीबीआई को जांच करने का हक है कि नहीं है, और महाराष्ट्र पुलिस को ये बताना होगा कि उसने विनय तिवारी को क्यों क्वारंटाइन किया। विनय तिवारी जो कि एक आईपीएस अफसर थे, वहां उनको क्वारंटाइन कर दिया गया। तो ये जो महाराष्ट्र पुलिस वर्सेस बिहार पुलिस इस समय चल रहा है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या इसके पहले, क्योंकि आप काफी लंबे समय से इस पूरे मामलों को देखती रही हैं और भी मामले आपने देखे हैं, क्या इस तरीके से प्रदेशों की लड़ाई कभी आपने देखी है और कोई इस तरीके का मामला सामने आया है आपकी निगाह में? नहीं, देखिए, इस तरह से कि किसी पुलिस अफसर को क्वारंटीन कर देना, क्योंकि कभी भी देखा गया है कि क्रिमिनल केसेस में दूसरे स्टेट की पुलिस आती है और वो अब दूसरे स्टेट में आरोपी पकड़ने आती है, इन्वेस्टिगेशन करने आती है, लेकिन इसमें जो सीआरपीसी की गाइडलाइंस है कि जब दूसरे स्टेट की पुलिस आती है तो जिस स्टेट में आती है वहां की पुलिस से वो मिलती है, लोकल जिस इंस्पेक्टर में जिस पुलिस स्टेशन के एरिया में कार्रवाई करनी है उनसे जाके मिलती है। लेकिन बिहार पुलिस का कहना था कि महाराष्ट्र पुलिस वालों ने उनको कोई टेक्निकल हेल्प नहीं दी, कोई सपोर्ट नहीं दिया, और ये जो आईपीएस अफसर को रोक दिया वो बहुत ही गलत था, क्योंकि अभी इन सबको पुलिस सर्विसेज को तो एसेंशियल सर्विसेज में डाला गया है, होम मिनिस्टर की गाइडलाइंस थी, और जब पुलिस वाले खुद यहाँ पे काम कर रहे हैं तो उनको जो है क्वारंटाइन नहीं करना चाहिए था। बहुत ही गलत हुआ अगर दो स्टेट की पुलिस आपस में लड़ रही है, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं जनता में ये मैसेज गया कि जो इस केस का इन्वेस्टिगेशन है वो सही ढंग से नहीं होगा, क्योंकि दो स्टेट की पुलिस लड़ रही है। लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पे नाराजगी जाहिर की है तो मुझे लगता है महाराष्ट्र पुलिस न सिर्फ अपनी सफाई देगी, इसके लिए तो उसके पास कोई सफाई नहीं है कि उसने क्यों क्वारंटीन किया, क्योंकि वो साफ लग रहा है कि महाराष्ट्र पुलिस उनको सपोर्ट नहीं करना चाह रही थी। लेकिन अब जब बिहार का मामला सीबीआई को चला गया है और उसमें किसी को आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि पुलिस इज अ स्टेट सब्जेक्ट, लॉ एंड ऑर्डर इज अ स्टेट सब्जेक्ट, और दो ही तरीके हैं सीबीआई को इंक्वायरी जाने की। एक, अगर स्टेट अपने आप दे देता है, जैसे कि बिहार में नीतीश कुमार जी ने सीबीआई को दे दिया और सेंटर ने एक्सेप्ट कर लिया, या फिर कोर्ट, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के सामने ये बात आए कि पुलिस इंक्वायरी ठीक नहीं कर रही है, जस्टिस नहीं मिलेगी, तब कोर्ट आदेश कर सकते हैं। तो पार्ट केस तो सीबीआई में अपने आप चला गया, लेकिन जो महाराष्ट्र का पार्ट है वो अगर सरकार 3 दिन बाद नहीं अग्री करती तब भी सुप्रीम कोर्ट को पावर्स है रिट की। आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत सुप्रीम कोर्ट को पावर्स है, सुप्रीम कोर्ट की स्पेशल पावर्स भी हैं 142 में। तो सुप्रीम कोर्ट अपनी पावर्स में इसमें एक्शन ले सकता है, और वो सीबीआई को अगर दे देगा तो महाराष्ट्र पुलिस के पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, उसको सारे पेपर्स, सारे जो एविडेंसेस हैं सीबीआई को देने पड़ेंगे। नहीं, ये बात तो सही है कि सुप्रीम कोर्ट के पास पूरे अधिकार हैं, और इसमें सबको पता है कि सुप्रीम कोर्ट अगर चाहेगी तो वो महाराष्ट्र पुलिस को करना पड़ेगा। लेकिन क्या अब महाराष्ट्र पुलिस के पास में बताने का कोई रास्ता है कि हमारी जांच सही रास्ते पे चल रही है, अंतिम निर्णय पे पहुंचने वाली है? 50 लोगों से ज्यादा पे उन्होंने सबूतों से, मतलब जो गवाह हैं उनसे बातचीत की है। दूसरा, एक और मामला उठाया जा रहा है कि महाराष्ट्र में इस मामले में क्या एफआईआर हुई है, और हुई है तो किन किन धाराओं के तहत हुई है, ये एक बड़ा सवाल उठाया जा रहा है। बिहार पुलिस का कहना है कि एफआईआर ही नहीं हुई है। बिल्कुल, देखिए कि बिहार पुलिस ने, मैं तो कहूंगी कि बिहार पुलिस ने एफआईआर लिख ली, जबकि महाराष्ट्र पुलिस जो थी वो अभी एक एक्सीडेंटल रिपोर्ट करके, जो सीआरपीसी का कानून होता है कि अगर इस तरह से कोई हत्या होती है, मृत्यु होती है, तो उसमें या तो वो एक्सीडेंटल डेथ होगी या मर्डर होगा, सुसाइड या मर्डर। तो अभी पुलिस जो है इसमें एक्सीडेंटल डेथ की रिपोर्ट लगाती है, एडीआर कहते हैं, और जब इन्वेस्टिगेशन होके पता चलता है कि इसमें कोई गलत काम नहीं हुआ है, ये नॉर्मल डेथ है, तो पुलिस उसको बिना एफआईआर लगाए क्लोज भी कर देती है। तो अभी पुलिस के पास ये ऑप्शन था, अगर ये क्लियर कट सिंपल सुसाइड का मामला था तो पुलिस इसको क्लोज कर सकती थी, और अगर अबेटमेंट टू सुसाइड जो बिहार ने लगाया है 306 ऑफ द आईपीसी, अगर पुलिस को सबूत मिलते कि बिल्कुल रिया चक्रवर्ती की वजह से, क्योंकि अबेटमेंट प्रूव करना पड़ेगा ना कि ऐसे क्या कारण थी, रिया वहां पे घर में नहीं थी, बाकी लोग घर में थे, उन्होंने मजबूर किया। अबेटमेंट का मतलब है कि आप किसी को बोलिए
है आप तुरंत कूद जाओ, आप उसको जबरदस्ती मारने पीटने लगिए, धमकाने लगिए कि वो डर के आत्महत्या कर ले। क्योंकि इसमें केस हत्या का तो बिहार पुलिस ने भी नहीं लगाया है, आत्महत्या का ही लगाया है। तो अभी यहाँ पे एफआईआर नहीं हुई थी, लेकिन अगर मुंबई पुलिस अपने सारे सबूत सुप्रीम कोर्ट के सामने रखती है और ये प्रूव कर सकती है कि ये एक नॉर्मल सुसाइड है, क्योंकि उनके पास जो डॉक्टर्स हैं जो इनका इलाज कर रहे थे उनकी रिपोर्ट्स हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है एक्सफिक्सिया ड्यू टू हैंगिंग, मतलब कि नॉर्मल आत्महत्या है। फिर विसरा रिपोर्ट में कहते हैं फाउल प्ले रूल्ड आउट, की मतलब कोई फाउल प्ले नहीं है। तो अब 3 दिन में मुंबई पुलिस में क्या सबूत है, क्या डॉक्टर की रिपोर्ट्स है? क्योंकि दोस्त लोग तो बहुत कह रहे हैं कि वो नॉर्मल था, वो बहुत खुश था, वो डिप्रेस था ही नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट दोस्तों की बात नहीं देखेगा, सुप्रीम कोर्ट देखेगा मेडिकल ओपिनियन, क्योंकि इंडियन एविडेंस एक्ट में लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट डॉक्टर्स की ओपिनियन को ले सकता है अपनी ओपिनियन बनाने के लिए। तो जो डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स हैं वो मुंबई पुलिस इतने दिन में क्या इन्वेस्टिगेशन की है, वो सुप्रीम कोर्ट को क्या कन्विंस कर पाती है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जो वन लाइन है कि आपको मुझे बताना पड़ेगा कि आप में प्रोफेशनल कैपेबिलिटी है इस इन्वेस्टिगेशन को करने की नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम जानते हैं मुंबई पुलिस अच्छी है, सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोली कि हम जानते हैं कि आप एफिशिएंट पुलिस हैं, लेकिन इस इन्वेस्टिगेशन को करने की आप में कॉम्पिटेंस कैपेबिलिटी है कि नहीं, ये आप हमको कन्विंस करिए। तो इसलिए 3 दिन बाद जी हाँ, लेकिन महाराष्ट्र पुलिस के कमिश्नर जो थे, मतलब मुंबई के जो कमिश्नर थे, वो बार बार ये कहते रहे हैं, और वो कि जिसमें पहले ये साफ उन्होंने घोषणा कर दी कि जो रिपोर्ट उनके पास पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई और बाद में बिसरा की रिपोर्ट जो आई, उससे उन्होंने बताने की चेष्टा की कि ये एक आत्महत्या का ही मामला है, हत्या का मामला तो उन्होंने पूरा रद्द कर दिया। अब सवाल ये होता है अबेटमेंट ऑफ सुसाइड वाले में, तो उसमें कैसे साबित होगा वो मामला? साबित करना क्या किसी को उकसाने के लिए, क्योंकि जो सुशांत के फादर हैं उन्होंने तो ज्यादातर मामले जितने भी करे हैं वो धोखाधड़ी के हैं। बिल्कुल बिल्कुल रिया चक्रवर्ती पर ज्यादातर मामले धोखाधड़ी पर हैं या बाकी और उसको उलझाए रखने वाले मामलों बिल्कुल अकू जी, आपने बहुत सही बात, आपने एकदम पते की बात पकड़ी, क्योंकि जो है कि आप अबेटमेंट टू सुसाइड प्रूव कैसे करेंगे? पैसे की बात आप करते हैं, 15 करोड़ रुपए वो उनके सीए ने कह दिया कि सुशांत के अकाउंट में इतने पैसे थे नहीं। रिया चक्रवर्ती 8 जून को गई, दोनों में झगड़ा हुआ होगा, लिव इन रिलेशनशिप थी, हर घर में झगड़े होते हैं, अगर वो झगड़ा करके गई, नाराज होके गई, लेकिन तब भी उन्होंने 8 तारीख को सुशांत की बहन को फोन किया, नीतू को, जो मुंबई में गोरेगांव में रहती थी। तो रिया गई है 8 की सुबह और शाम को सुशांत की बहन आ गई। 8 जून से 12 जून तक सुशांत की बहन रही है। तो रिया चक्रवर्ती ये बात बताना चाहेंगी कि देखिए हम कितने इन्वॉल्व थे, हमको कितना कंसर्न था सुशांत का, कि घर छोड़ने से लॉकडाउन में पहले मैंने उनकी बहन को बताया कि मैं जा रही हूँ, और उनकी बहन आके 6 दिन रही, और 14 तारीख को रिया चक्रवर्ती वहां पे नहीं थी और उनकी बहन छोड़ के जा चुकी थी। तो एक बहन की भी जवाबदारी बनती है कि अगर कोई प्रॉब्लम थी तो आप अपने भाई को छोड़ के क्यों गई। ये बात मुंबई पुलिस, एक वकील होने के नाते इस केस को जो मैं ध्यान से देख रही हूं, तो ये बात अगर पुलिस, मुंबई पुलिस कोर्ट के सामने कह पाती है कि 8 तारीख को जाने से पहले वो इनकी बहन को बुला के गई, और जो डीसीपी के पास इनके ब्रदर इन लॉ जो हरियाणा में आईपीएस है, उनके जो व्हाट्सएप भी टीवी चला रही है कि वो बार बार कह रहे थे कि वो डिप्रेशन में है, और डीसीपी परमजीत दहिया ने ये भी कहा है कि ओपी सिंह पुलिस कमिश्नर ने मुझे फोन करके बोला कि तुम रिया चक्रवर्ती को बांद्रा पुलिस में बुलाकर उसको टाइट करो, उसको धमकाओ। ये उनका स्टेटमेंट है, और एक आईपीएस अफसर अगर टीवी चैनल पे बोल रहा है तो हमको ये मानना पड़ेगा कि वो सच बोल रहा है या फिर उसकी कॉल रिकॉर्ड्स निकाली जाए। तो अगर वो ये कहता है कि वो पुलिस स्टेशन में बुला के धमकवाना चाहते थे, और मैंने कहा कि आप मुझे लिख के कंप्लेन दीजिए, मैं वर्बल कंप्लेन पे नहीं करूंगा, तो ये सब एंगल्स अगर मुंबई पुलिस सही ढंग से सुप्रीम कोर्ट के सामने रखती है, और उनके पिता भी कहते हैं ये आत्महत्या का मामला है, तो अगर ये प्योर सिंपल सुसाइड है, सुशांत अगर उन डिप्रेशन में थे, अगर वो उसकी दवाइयां खा रहे थे, तो मुंबई पुलिस ने बस एक गलती की। मुंबई पुलिस को जब भटकाया गया, कंगना रनौत वगैरह स्टार्स ने जब बोलना शुरू किया कि करण जौहर, आदित्य चोपड़ा, तो मुंबई पुलिस थोड़ी बह गई और 50 लोगों को बुला के स्टेटमेंट लेने लगी, जबकि मुंबई पुलिस को पहले उनके पिता का स्टेटमेंट लेना था, बहन का स्टेटमेंट लेना था, सीए का स्टेटमेंट लेना था कि क्या पैसा मूव हुआ है। और अगर मुंबई पुलिस ये भी दिखा देती है
कि जो पैसा मूव हुआ है कोई इस तरह का मनी का नहीं हुआ है इतना पैसा, तो मुझे लगता है मुंबई पुलिस अपनी जो उसकी छवि धूमिल हो रही है वो सुप्रीम कोर्ट में थोड़ी रेस्टोर कर सकती है। तो ये 3 दिन बाद जो एफिडेविट आएगा, और अब मुंबई पुलिस पे क्या सबूत है, मुझे लगता है आप और हम बिल्कुल सांस रोक के वेट करेंगे कि मुंबई पुलिस भी अपनी छवि धूमिल नहीं होने देगी, क्योंकि ये भी स्कॉटलैंड यार्ड बुलाई जाती है मुंबई पुलिस। अगर आप लॉ एंड ऑर्डर देखिए तो बिहार से कहीं ज्यादा अच्छा लॉ एंड ऑर्डर महाराष्ट्र में है, मुंबई में है। ये तो हर कोई मानेगा कि मुंबई में क्राइम कहीं कम है और स्टेट से। तो बट इसमें जो है जो पॉलिटिक्स हो गई बिहार पुलिस वर्सेस महाराष्ट्र पुलिस की, वो सुप्रीम कोर्ट को पसंद नहीं आया है। और मुझे लगता है कि थोड़ी तो इसमें राजनीति हुई है, क्योंकि इतने सारे एमपीज आके इसके बारे में बोलने लगे, इतने पॉलिटिशियंस आ गए इसमें, तो ये कहीं ना कहीं ये सीबीआई को अगर केस दिया जा रहा है तो मुझे लगता है सही है, क्योंकि 2 पुलिस के झगड़े में अब ये स्टेट में इंक्वायरी होना सही नहीं होगा। क्योंकि एक नियम है कानून का कि सिर्फ जस्टिस होनी नहीं चाहिए, जस्टिस होना दिखना भी चाहिए। तो अब ये किसी को विश्वास नहीं है कि मुंबई पुलिस इसको सही ढंग से इंक्वायरी कर सकती है। तो सीबीआई को अगर ये केस जाता है तो और सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है, पहले दिन से हमने यही कहा था कि पहले ये कोर्ट डिसाइड कर सकता है, नेता नहीं डिसाइड कर सकते हैं। तो अब बिहार सरकार ने जब एफआईआर लिख दी, बिहार सरकार एक कदम आगे चली गई मुंबई पुलिस से, और मुंबई पुलिस का अब जो रिपोर्ट 3 दिन में आएगी वो सुप्रीम कोर्ट को कन्विंस करेगा कि ये महाराष्ट्र का इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को जाएगा। और क्योंकि रिया चक्रवर्ती को भी अभी प्रोटेक्शन नहीं दिया गया है, उनको एंटिसिपेटरी बेल नहीं दी गई है, तो रिया चक्रवर्ती के वकील ने बोला भी आज कि हम अभी तक की कार्रवाई से हम सैटिस्फाइड हैं। और आई थिंक रिया चक्रवर्ती अंडरग्राउंड हो गई है, क्योंकि उनका भी अधिकार है कि जब तक उनको जो भी रास्ते उनको मिलते हैं वो अपने बचाने की चेष्टा करेंगी। और लेकिन उनको प्रोटेक्शन नहीं मिला है, तो पुलिस अगर उनको मिलती है तो पुलिस उनको अरेस्ट कर सकती है, क्योंकि 306 आईपीसी में 10 साल की सजा का प्रावधान है। लेकिन प्रूव करना अबेटमेंट बहुत आसान नहीं है, क्योंकि रिया उस वक्त वहां थी नहीं, और सिर्फ दोस्तों का कहना, अंकिता लोखंडे का कहना कि वो कभी डिप्रेस नहीं था, उस पर पुलिस सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी। सुप्रीम कोर्ट उनके जो डॉक्टर्स उनका ट्रीटमेंट कर रहे थे उनकी रिपोर्ट पे अपनी ऑब्जर्वेशन देगी। मुझे लगता है इस मामले की धाराएं कई जगह बदलती रही। मूल धारा ये होनी चाहिए थी कि ये पहले साबित किया जाए कि ये आत्महत्या ही है, अगर हत्या नहीं है तो। दूसरी धारा ये होनी चाहिए थी, या दूसरा चरण ये होना चाहिए था कि अगर आत्महत्या हुई है तो उसको उकसाने वाले लोग थे या नहीं थे। तीसरी फिर धारा ये होनी चाहिए थी कि उकसाने वाले लोग कौन थे और वो कितने क्रम से घूम करके आ करके कर रहे थे। हाँ, क्योंकि 40 लोग तो नहीं हो सकते, जिस तरह 40-50। और ये के सिंह के जो लॉयर हैं विकास सिंह जी, उनका भी कहना है कि ऐसे ऐसे लोगों से स्टेटमेंट लिए जा रहे थे जिनका केस से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन ये भी बात होती है कि कंगना रनौत वगैरह इसमें बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या मीडिया के तरफ से क्यों भटका रहे थे पुलिस को कि आप इनको भी बुलाइए, यश राज को बुलाइए, उनको बुलाइए, कास्टिंग डायरेक्टर को बुलाइए। तो मुझे लगता है मुंबई पुलिस उसमें भटक गई, क्योंकि मुंबई पुलिस अगर कहती कि यह आत्महत्या नहीं, आत्महत्या है और इसमें कोई फाउल प्ले नहीं है, तो मुंबई पुलिस को 10 दिन के अंदर एफआईआर कर देनी थी या केस क्लोज भी करना था। अगर वो एफआईआर नहीं लिखना चाह रही थी तो उसको एक्सीडेंटल डेथ करके इस केस को क्लोज करना था। लेकिन मुंबई पुलिस की सबसे बड़ी गलती हुई कि उसने इतना समय ले लिया और उसमें इस केस का इतना मीडिया ट्रायल हो गया। क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा कि जब इतना पब्लिक का ध्यान है, मीडिया ट्रायल हो रहा है, तब आपने आईपीएस अफसर को क्वारंटीन करके बहुत गलत मैसेज कन्वे किया कि 2 स्टेट की पुलिस लड़ रही है। क्योंकि आत्महत्या के लिए उकसाना साबित करना बहुत आसान नहीं, वो भी खास तौर से जो लोग घटना स्थल पे नहीं हो। घटना स्थल पे कभी थे या 1-2 दिन पहले? बिल्कुल नहीं है। ये चीज तो बिहार पुलिस चाहे सीबीआई प्रूफ कर ही नहीं पाएगी, क्योंकि लेकिन अगर कहें कि रिया उनको दवा देती थी और क्या दवा देती थी, ये चीजें अब रिपोर्ट में आनी है। क्योंकि एक ये भी लांछन लोग लगा रहे हैं कि वो गलत दवा दे रही थी उनको, वो क्यों डॉक्टर के पास जाती थी। हालांकि उनकी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का ये भी कहना है कि वो एज अ मदर उसको ख्याल करती थी। तो ये बड़ा आपने सही कहा, सुनंदा पुष्कर में भी अबेटमेंट टू सुसाइड का एफआईआर लिखी गई है और उसमें डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी का बहुत एक्टिव रोल रहा। उन्होंने कहा कि रशियन पॉइजन डाला गया, वो एफबीआई तक वो विसरा भेजा गया, लेकिन उसमें कोई फाउल प्ले नहीं निकला। तो आज आप देखिए सुनंदा पुष्कर के केस में भी अबेटमेंट
अबेटमेंट टू सुसाइड का एफआईआर दिल्ली पुलिस ने लिखा है, लेकिन आगे उसमें कोई जांच नहीं कर पाई, क्योंकि अबेटमेंट प्रूफ करना बहुत मुश्किल होता है। अबेटमेंट का मतलब कि आप इमीडिएट, ये थोड़ी 15 दिन पहले अबेटमेंट हुआ था, 1 महीने पहले अबेटमेंट हुआ था, नो, इट हैज टू बी डायरेक्टली रिलेटेड टू द डेथ। तो ये अबेटमेंट प्रूफ करना बहुत मुश्किल है। देखिए, सोशल मीडिया पे तो आप चला सकते हैं कि फला जौहर और फला दत्ता ने ये काम किया होगा और ये हुआ होगा। मुझे आज तक नहीं समझ में आया कि जो आदित्य चोपड़ा की कंपनी के जो कास्टिंग डायरेक्टर थे उनसे बातचीत की गई। आपका जो भी एक समझौता हो सकता है, कोई भी दोनों साइड से रद्द कर सकता है, यहाँ तक पहुंचने और उसकी बात का कोई बहुत बिल्कुल मतलब 3 साल पहले का इंसिडेंट, नेपोटिज्म, हाँ, बिल्कुल नेपोटिज्म देखिए, नेपोटिज्म की क्रिमिनलिटी नहीं है ना, आप उसको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का वायलेशन करके आप कहीं आप ले सकते हैं, बट नेपोटिज्म इज नॉट अ क्रिमिनल एक्ट। तो जब तक क्रिमिनलिटी नहीं प्रूव होती तब तक एफआईआर कैसे होगी? तो ये नेपोटिज्म तो एक बस डिस्कशन के लिए, टीआरपी बनाने के लिए लोगों ने बहुत चलाया, बट द इशू इज इसको लॉ में प्रूव करना। बिल्कुल एक बात अच्छी हुई कि कम से कम जो बाहर के बच्चे आते थे, जो मूवी वर्ल्ड में आके स्ट्रगल करते थे, उनका हैरेसमेंट कम होगा। इस केस से एक फायदा होगा कि जो छोटे छोटे शहर से बच्चे आते थे, उनको जो हैरेस किया जाता था, बुली किया जाता था, सुशांत के केस के बाद थोड़ा सा मूवी वर्ल्ड में बॉलीवुड के लोग समझेंगे और तमीज से पेश आएंगे, ये बात जरूर है। लेकिन अगर आप इसको कहिए कि अबेटमेंट को प्रूफ करने में ये नेपोटिज्म काम आएगी, उससे ट्रायल पे कोई असर नहीं पड़ेगा। देखिए, मतलब नेपोटिज्म की तो बात ही नहीं मैं कर रहा हूं, मैं तो ग्रुपिज्म की भी बात कर रहा हूं, जिसपे जो खास तौर से शेखर सुमन, रूपा गांगुली और न जाने कितने सांसद और एवं सुब्रमण्यम स्वामी समेत बहुत सारे लोगों ने किया है। लेकिन वो ग्रुपिज्म आप अपराध है कहाँ से है और कोई सबूत उसमें कैसे मिलेंगे, ये बहुत ही मुश्किल काम है, जो शायद किसी पुलिस के बस का रोग नहीं है। आप अभी अपराध पर तो केंद्रित रह सकते हैं, और मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट भी शायद उसी अपराध पर ही केंद्रित रहना चाहेगी। ये बात बिल्कुल आपकी सही है। देखिए, एक चीज और आप देखिए, आरुषि हत्या केस हुआ था, आरुषि में पहले यूपी पुलिस ने कहा था कि पेरेंट्स ने मारा है, ये ऑनर किलिंग का मामला है, तो लोगों ने ऑब्जेक्ट किया, बोला नहीं नहीं ये गलत बोल रहे हैं, ये इन्होंने भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट फर्ज की, ये की, और सीबीआई को लाया। बट सीबीआई भी कोई वही चीज सीबीआई ने भी बोला, तो ये कहना कि सीबीआई आके कोई मैजिक कर देगी, वो भी इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि वही आईपीएस अफसर सीबीआई में भी काम करता है, महाराष्ट्र पुलिस में भी काम करता है। तो ऐसा तो कुछ हो नहीं जाएगा कि सीबीआई में गया तो वो ज्यादा काबिल हो जाएगा। ये जो पॉलिटिक्स हो रही है, सेंटर इन्वेस्टिगेट करेगा कि स्टेट इन्वेस्टिगेट करेगा? और बिहार इलेक्शन सामने है, ये हर किसी को दिख रहा है कि बिहार इलेक्शंस में, और सुशांत सिंह राजपूत बिहार के रहने वाले थे, तो हर नेता उसमें उनके कंधे पर, मैं तो कहूंगी कि उनके जो है उनके कफन को बेच के लोग फायदा उठाना चाह रहे हैं। नहीं तो नेताओं का इसमें आके क्या करना था? ये अगर पुलिस करती तो भी बात थी, बट इसमें जो राजनीतिकरण हुआ है, सुशांत को न्याय मिलना चाहिए, सच्चाई सामने आनी चाहिए, बट इतने सारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इसमें कूद पड़े, ये बात मुझे आज तक समझ में नहीं आई। और अगर इनको सुशांत के लिए इतनी प्यार था, इतना कंसर्न था, तो जब सुशांत की पिक्चरें ली जा रही थी, जब सुशांत को परेशान किया जा रहा था, जब सुशांत को पिक्चरों से निकाला जा रहा था, तब ये लोग क्यों नहीं आए? तो शायद अगर ये एमपीज उस वक्त आके आदित्य चोपड़ा को एक अपनी जिस तरह चिट्ठियां लिख रहे हैं प्रधानमंत्री को और होम मिनिस्टर को, अगर नीतीश कुमार ने, सुब्रमण्यम स्वामी ने, रूपा गांगुली ने एक चिट्ठी अगर उसको लिखी होती अपने एमपी के लेटर हेड पे कि सुशांत सिंह राजपूत को हैरेस किया जा रहा है, तो मुझे लगता है सुशांत सिंह राजपूत आज जिंदा होते, क्योंकि एक एमपी का लेटर इस देश में बहुत मायने रखता है। तो मरने के बाद इतने लेटर्स लिखे जा रहे हैं, पर उनको इतना हैरेस अगर 4 साल से किया जा रहा था, तो एक भी एमपी ने कभी क्यों नहीं इस बात को टेकअप किया? क्योंकि उनको है कि न्याय मिलना चाहिए। तो जब आदमी जीवित रहता है तब आप उसका केयर क्यों नहीं करते? ये मेरा सवाल इन नेताओं से है। इसका मतलब आप ये मानती हैं कि पूरी तरीके से राजनीति हो रही है सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में, और खासतौर से बिहार में इस पे पूरी राजनीति की जा रही है? बिल्कुल, ये बिल्कुल, क्योंकि इतने सारे नेता इसमें आ गए। देखिए, श्रीदेवी की भी डेथ हुई जो दुबई में हुई, और उसमें लोगों का कहना था नहीं उसमें अंडरवर्ल्ड इन्वॉल्व है, ये इन्वॉल्व है, लेकिन कोई एमपी ने कोई लेटर नहीं लिखा। दिव्या भारती का भी केस हुआ,
कोई एमपी सामने नहीं आए। तो इस वक्त जो है जिस तरह से पॉलिटिशियंस आ गए हैं और एक जिस तरह से बिहार ने फटाफट लिखी और सुशांत के फादर ने एक बार भी महाराष्ट्र पुलिस को ये पैसे वाली बात नहीं बताई, जो सीपी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुझे एक बार भी नहीं बताया गया कि ये इशू था। तो ये सब चीजें देखते हुए मुझे लगता है कि अब ये बेटर है कि अब मेरा तो मानना था कि इसकी कोर्ट एक एसआईटी गठित करे जिसमें एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज को बैठाए और कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन कराए ताकि सच्चाई सामने आए। ना महाराष्ट्र पुलिस को इंक्वायरी दी जाए, ना सीबीआई को दी जाए, क्योंकि सीबीआई का भी एक स्टेट का, सुप्रीम कोर्ट ने ही बोला है कि सीबीआई इज अ केज्ड पैरेट। कितने केसेस में व्यापम का केस सीबीआई को दिया गया मध्य प्रदेश में, जिस तरह रिक्रूटमेंट का मेडिकल का स्कैम हुआ था, सीबीआई आज तक रिपोर्ट लेके नहीं आ पाई। तो सीबीआई चूंकि केंद्र के अंडर है तो सीबीआई केंद्र की उंगलियों पे नाचती है। तो ये चीज जो है देखते हुए मैं चाहूंगी कि इसमें जिस तरह से बिहार ने फटाफट सीबीआई को दिया, क्योंकि महाराष्ट्र सीबीआई को नहीं दे रही थी, महाराष्ट्र सरकार सीबीआई को दे नहीं रही थी, तो बिहार ने एक सोची समझी साजिश के तहत इसको एफआईआर लिख के सीबीआई को दे दिया। तो अगर सच्चाई सामने आनी है तो इसमें आप कोर्ट मॉनिटर्ड एसआईटी करिए ताकि हम जैसे लोगों को भी विश्वास हो सके कि इसका राजनीतिकरण नहीं हो रहा है, क्योंकि पढ़ा लिखा वर्ग जो है वो इसको समझ रहा है कि इसमें राजनीतिकरण हो रहा है। क्या सुप्रीम कोर्ट एसआईटी गठित करने के लिए कोई एडवाइस उनको करेगा या अपने तय से वो कर सकते हैं, मतलब करेंगे, ये भी एक संभावना है? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने चूंकि एक बार भी नहीं बोला कि अगर जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सीबीआई का बोला कि हमने एक्सेप्ट कर लिया तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं बोला। इसका मतलब जब सुप्रीम कोर्ट मौन रहा तो सुप्रीम कोर्ट अग्री कर गया कि ठीक है सीबीआई को केस चला जाए। तो जो सीबीआई तो पार्ट केस तो वो सीबीआई को उसने ऑब्जेक्ट नहीं किया, और सुप्रीम कोर्ट ने आज ये भी नहीं बोला कि बिहार में जो एफआईआर लिखी गई वो गलत है। तो सुप्रीम कोर्ट ने दोनों एक्शन को आज तक मौन रह के सही ठहराया है, क्योंकि उसने ये भी नहीं कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट चाहता तो रिया चक्रवर्ती को अगर सहूलियत देनी होती तो कहता हाँ जुरिसडिक्शन महाराष्ट्र का बनता है और ये जो 0 एफआईआर है, जो एफआईआर बिहार की है, इसको महाराष्ट्र को ट्रांसफर किया जाए। वो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया। लेकिन जो 3 दिन का समय दिया है, मुझे लगता है इस 3 दिन में केके सिंह को भी सबूत देने होंगे कि उनको कैसे लगता है कि रिया चक्रवर्ती ने अबेटमेंट टू सुसाइड किया है, रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह को रॉन्गफुली रेस्ट्रेन किया है 341 में, उनको जबरदस्ती बांध के घर में रखा है, उनसे बात नहीं करने दी, क्योंकि केके सिंह खुद कहते हैं कि मेरे बेटे की मानसिक स्थिति नाजुक थी और रिया जो है उनको मुझसे बात नहीं करने दे रही थी। तो ये सब चीजें केके सिंह को सबूत के साथ देनी पड़ेगी और महाराष्ट्र पुलिस को अपनी इन्वेस्टिगेशन सामने रखनी होगी कि वो गलत नहीं थी, वो सही थी, और वो मीडिया को नहीं बता रही थी क्योंकि इन्वेस्टिगेशन कॉम्प्रोमाइज हो जाए। तो ये जो 3 दिन बाद एफिडेविट आएगा उसी के ऊपर डिसाइड होगा कि महाराष्ट्र का केस सीबीआई को जाएगा या नहीं। शुक्रिया जी, नमस्कार।